हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीर एजुकेशन। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में करंट अफेयर्स को अपडेट कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हरित सौर वनीकरण अभियान शुरू किया है, यानी ग्रीन सौर एफोरेस्टेशन कैंपेन की शुरुआत किस राज्य से की गई? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है तुम्हारा मिजोरम, मेघालय राइट आंसर। अब मेघालय के बारे में डिटेल से बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय की सोहरा यानी कि चेरापूंजी में हरित सौर वनीकरण अभियान का प्रारंभ किया। कौन सी वनीकरण? हरित सोहरा वनीकरण प्रारंभ किया। साथ ही ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम का उद्घाटन किया, यानी कि दोनों काम किए, ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई और वनीकरण दोनों अभियान स्टार्ट किए हैं। मेघालय सरकार द्वारा असम राइफल के सहयोग से वन रोपण अभियान चलाया जाएगा और इसे इको टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इस अभियान से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ने पर मदद मिलेगी। किसके खिलाफ? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मदद मिलेगी। दोस्तों आगे देखिए, मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 की। इसकी राजधानी शिलोंग है। इसी के साथ मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक मेघालय के गवर्नर। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। कौन सी पार्टी से? नेशनल पीपुल्स पार्टी। मेघालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमदेर। पड़ोसी राज्य कौन सा? असम। और पड़ोसी देश बांग्लादेश। मेघालय की लोकसभा सीट यदि मैं बात करूं तो 2 और राज्यसभा 1 और विधानसभा 7। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन इन पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? गृह मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, नीति आयोग और शिक्षा मंत्रालय। तो महिला बाल विकास मंत्रालय ने इसे लागू किया। अब क्या इंपॉर्टेंट, क्या इसके बारे में देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। महिला बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के तहत आवेदन देने और सहायता हासिल करने के लिए बच्चों की पहचान करने तथा उन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए सुविधा खातिर एक वेब आधारित पोर्टल लॉन्च किया। इसी के साथ कोविड-19 महामारी के कारण माता पिता दोनों एकमात्र अभिभावक या कानून अभिभावक गोद लेने वाले माता पिता को खोने वाले बच्चों की मदद के लिए इस पोर्टल को शुरुआत किया गया। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल ई पाठशाला और ई मूल्यांकन लॉन्च किया? तो उड़ीसा ने। यानी कि 5 पोर्टल करंट अफेयर्स का रिवाइज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, लर्निंग पोर्टल, ई पाठशाला और ई मूल्यांकन किसने लॉन्च किया? उड़ीसा राज्य ने। इसी के साथ नेक्स्ट, आदि अप्रेंटिस पोर्टल को किसने लॉन्च किया? अर्जुन मुंडा ने। सशस्त्र बलों के टेलीमेडिसिन सेवाओं के लिए सेहत ओपीडी पोर्टल किसने लॉन्च किया? राजनाथ सिंह। समुद्री उत्पाद की खरीद और बिक्री के लिए ई सनाटा पोर्टल किसने लॉन्च किया? पीयूष गोयल। मधु क्रांति पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। इसी के साथ आबू धाबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ADCCI के नए अध्यक्ष कौन है? MF यूसुफ अली, मोहम्मद बिन मोहम्मद जायद, शेख जायद अल नायब। तो MA यूसुफ अली ADCCI के नए अध्यक्ष। तो राइट ऑप्शन इसका ये। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लुलु समूह के अध्यक्ष MA यूसुफ अली को आबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ADCCI सर्वोच्च सरकार जो आबू धाबी में स्थित है, सभी व्यवसाय एवं निकाय सरकार और क्षेत्रीय व्यापार में प्रभाव सेतु की कार्य करता है। आबू धाबी में प्रत्येक
व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो इस क्षेत्र में सबसे धनी और प्रभावशाली केंद्रों में से एक है। अगर ADDCI द्वारा लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए तो यूसुफली 29 सदस्य बोर्ड एकमात्र भारतीय है जो अमेरिकी व्यापार मालिकों का CEO भी बना है। आगे देखिए साथियों, इसमें एरियल हेनरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो हैटी। एरियल हेनरी किस देश के नए प्रधानमंत्री? तो हैटी के। इसी के साथ देश के नए रेल मंत्री कौन बने? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव रेल के नए रेल मंत्री बने। मध्य प्रदेश राज्य सरकार नए राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। मंगूभाई छगनभाई पटेल। डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान पर नए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन से? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान पर आ गई। स्टीफन लेवेन किस देश के प्रधानमंत्री? स्वीडन। नगमा मोहम्मद मलिक ने किस देश को राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो पोलैंड। पोलैंड को उन्होंने राजनीति के रूप में नियुक्त किया है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर, किस राज्य सरकार ने ड्रिंक फॉर्म टैप प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? उत्तराखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, असम। तो उड़ीसा राइट आंसर। उड़ीसा इसका क्या होगा? राइट आंसर। अब उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पूरी ड्रिंक फॉर्म टैप नामक प्रोजेक्ट का लॉन्च किया। यानी किसका? ड्रिंक फॉर्म टैप नामक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। पूरी भारत का पहला ऐसा शहर बन गया जहां 2 घंटे अब सीधे नल से अच्छी गुणवत्ता वाला पेयजल प्राप्त कर सकते हैं। 2 यानी कि 24 घंटे में भारत एक ऐसा शहर बन चुका है पूरी, क्योंकि 24 घंटे में सीधे नल से अच्छी गुणवत्ता वाला पेयजल आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि भारत के लिए एक नया अध्याय बनेगा कि भारत में किसी भी महानगर में अब ऐसी कोई सुविधा नहीं हो। इसी के साथ दोस्तों, उड़ीसा की 5 योजना, टॉप योजना, किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए गो बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट किया? तो उड़ीसा से। आपको ध्यान रखना। किस राज्य सरकार ने कोरोना के अनेक बच्चों को आशीर्वाद योजना शुरू की? उड़ीसा ने। बिज्जू स्वास्थ्य कल्याण योजना? उड़ीसा से। बिज्जू स्वास्थ्य कल्याण योजना कहाँ से? उड़ीसा से। मधु बाबू पेंशन योजना, ये भी उड़ीसा से। ये भी मैंने ध्यान रखना। बिज्जू स्वास्थ्य उड़ीसा से, मधु बाबू पेंशन उड़ीसा से, और आशीर्वाद योजना वो भी तुम्हारा उड़ीसा से। और इसी के साथ पॉप बंधु संवादिक स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी आपका उड़ीसा से। किसानों के लिए कलिया योजना, किसानों के लिए कलिया योजना कौन है? उड़ीसा आपका राइट आंसर। ध्यान रखना इसको साथियों। विश्व डाउन डिप्रेशन दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि 28 जुलाई, 27 जुलाई, 25 जुलाई और 26 जुलाई। तो 25 जुलाई आपका राइट आंसर होगा। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विश्व ड्राइंग प्रिवेंशन दिवस अप्रैल 2021 संयुक्त राष्ट्र महासभा की वैकल्पिक विश्व डूबने की रोकथाम, यानी वैश्विक डूबने की रोकथाम के माध्यम से घोषित किया गया। यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी कि 25 जुलाई को आयोजित किया। ध्यान रखना, विश्व ड्राइंग प्रिवेंशन दिवस, विश्व ड्राइंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को। वैश्विक वकालत कार्यक्रम परिवार में समुदायों पर डूबने के दुखद और गहन प्रभाव को उजागर करने के लिए, इसे रोकने के लिए जीवन रक्षक समाधान पेश करने का अवसर प्राप्त करेगा। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स दिवस उसके बारे में बात कर लेते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते? 20 जून को। थीम क्या थी? टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन इसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। योगा फॉर वेल बीइंग, योगा फॉर वेल बीइंग। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को। 100 ईयर्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 जून। स्टे हेल्थी, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्क आउट ऑन 23 जून। संयुक्त राष्ट्र लोकसभा दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को। कब मनाते हैं? 23 जून को। इनोवेशन द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, इनोवेशन द फ्यूचर पब्लिक सर्विस। न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर न्यू इरा ऑफ रिसर्च रीच एज SDGs।
ये इसकी थीम थी। इसी के साथ दोस्तों बने रहिए चैनल पे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाते हैं, यानी कि 25 जून को। इसकी थीम क्या थी? ए फायर फ्यूचर फॉर सी फेयर, ए फायर फ्यूचर फॉर सी फेयर्स, इसकी थीम थी। भारत और किस देश की सेना के बीच इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया? रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो रूस आपका राइट आंसर, रूस इसका क्या होगा? राइट आंसर। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1 से 13 अगस्त तक भारत और रूस के बीच वोल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस अभ्यास से इंद्र 2021 नामक दिया गया। दोनों देशों के द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग और मजबूती विकास। तो ध्यान रखना तो साथियों, भारत और रूस के बीच 1 से 13 अगस्त तक कौन सा अभियान चला गया? इंद्र 2021। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देश की सीमाओं के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच अच्छा संबंध स्थापित करना सेनाओं में, और युद्ध जैसी स्थिति कभी ना आए, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि युद्ध जैसी स्थिति को हमेशा निपटा जा सके। ठीक है साथियों, अब 5 टॉप अभ्यास के लिए इसमें देखो, भारत और किस देश के बीच आतंकवादी रोधी सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो उज्बेकिस्तान आपका राइट आंसर, उज्बेकिस्तान आपका राइट आंसर। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो फ्रांस ने इसे स्टार्ट किया। किन दो देशों के बीच अमलगम डैट संयुक्त वायु सैन्य अभ्यास आयोजित किया? अमेरिका और कनाडा इसका राइट आंसर अमलगम डैट। ध्यान रखना साथियों, अमलगम डैट संयुक्त वायु सेना अभ्यास किन किन देशों के बीच? अमेरिका और कनाडा के बीच। साथियों, पॉबी एंटी टेरर 2021 नामक संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास किस देश में आयोजित किया? तो एससीओ ने। किसने आयोजित किया? एससीओ ने। ला पोरोस संयुक्त अभ्यास फ्रांस किस देश ने लॉन्च किया है? तो क्यूएआईडी क्यूएआईडी देश ने इसे लागू किया है। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियन 2021 के आखिरी दिन में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? प्रिया मलिक इसका राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियन 2021 के आखिरी दिन किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो प्रिया मलिक इसका राइट आंसर, प्रिया मलिक इसका राइट आंसर। आगे देखिए सारे साथियों, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। थोड़ा पीडीएफ इधर उधर हो रहा है, तब तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रिया मलिक आपका राइट आंसर। अब प्रिया मलिक के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट उसके बारे में बात करते हैं। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियन का आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया। कहाँ पर? हंगरी के बुडापेस्ट। भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने इस चैंपियन को स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 73 किलो भार वर्ग के चैंपियन से संघर्ष किया और केसिया पटापोविच को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस रेसलिंग चैंपियनशिप ने भारत में 5 स्वर्ण पदक सहित 13 पदक जीते हैं। ध्यान रखना साथियों, इस चैंपियन का आयोजन 19 से 25 जुलाई के मध्य किया गया था। आगे देखिए साथियों, इसी के साथ
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने की? अशोक लवासा, करण मंजा, प्रतीक ठाकुर, आर्यन भगत। तो अशोक लवासा इसका राइट आंसर, अशोक लवासा इसका क्या होगा? राइट आंसर। अब देखिए साथियों, अशोक लवासा एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट है। अब 5 इम्पोर्टेंट्स बुक्स हैं और उनके ऑथर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर किसने लिखा? डॉक्टर एम एस रामचंद्रन। डॉक्टर एम एस रामचंद्रन ने इस पुस्तक को लिखा है। द लास्ट 4 मिनट्स पुस्तक डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी ने लिखा है। लीडरशिप इन अपसेंडेंटेड टाइम्स पुस्तक किसने? रितेश बिगनी। डाउन अंडर द डोम पुस्तक किसने लिखा? स्वाति पांडे और अर्किया मुखर्जी ने। ध्यान रखना साथियों, ये दोनों इंपोर्टेंट बुक्स हैं, इसको भी और इसको भी। द एक्सिक्यूशंस ऑफ भगत सिंह, लीगल हेरिटेज द राज, ये पुस्तक किसने लिखा? सतविंदर सिंह जस ने लिखा इसे। किस मंत्रालय ने नदी को जानो नामक ऐप लॉन्च किया है? नदी को जानो नामक ऐप को लॉन्च किया है महिला बाल विकास मंत्रालय, नीति आयोग और तुम्हारा शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा तुम्हारा? शिक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर। अब इसके बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट्स। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नदी को जानो नामक लॉन्च ऐप किया है। नदी को जानो मोबाइल ऐप का उद्देश्य है कि पूरे भारत में नदियों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में जितनी भी सभी नदियाँ, उन सभी नदियों की जानकारी मिलेगी इस ऐप के माध्यम से। यह पहली भारतीय नदियों का एक ऐसा डाटाबेस है बनाने का उद्देश्य है कि पुनरुत्थान फाउंडेशन के लिए अनुसंधान का एक हिस्सा बने। भारत में नदियों के बारे में हर प्रकार की जानकारी मोबाइल ऐप से मिल सकेगी। साथ ही इस ऐप से छात्र नदी से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी अपलोड कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। ध्यान रखना साथियों, तो नदी को जानो ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। टाइफून इफा किस देश को प्रभावित करता है? टाइफून इन्फा किस देश को प्रभावित करता है? श्रीलंका, चाइना, जापान और अमेरिका। तो चाइना इसका राइट आंसर होगा साथियों। अब देखो इसके बारे में और बात करें। तूफान 2021 के बारे में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। तूफान तौकाते भारत और गुजरात के बीच, यानी भारत में आया था किस किस के बीच? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। यास चक्रवात बंगाल की खाड़ी। ध्यान रखना साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट तूफान, यहाँ से आपके क्वेश्चन कोई ना कोई बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में। हाईगेसन और मैस्क तूफान कहाँ पर? जापान में। तूफान गोनी और बमाको फिलीपींस में। कहाँ पर? फिलीपींस में। तूफान लोटा निकारागुआ और होंडुरास। तूफान लोटा। तो साथियों आपको ध्यान रखना, तूफान गोनी बमाको और फिलीपींस में। ये फिलीपींस में। हाईगेसन और मैस्क तूफान ये जापान में। और तूफान लोटा निकारागुआ और होंडुरास में। अब एक बार सभी क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। गृह मंत्री अमित शाह
गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हरित सौर वनीकरण अभियान स्टार्ट किया? तो मेघालय। मेघालय इसका राइट आंसर होगा। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल किस मंत्रालय लॉन्च किया है? तो महिला बाल विकास मंत्रालय। इसी के साथ आबू धाबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ADCCI के नए उपाध्यक्ष कौन बने? एम ए ईसोपल्ली अब इसका राइट आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने ड्रिंक फॉर टैप प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने ड्रिंक फॉर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। विश्व बाउंड्री प्रिवेंशन दिवस, विश्व बाउंड्री प्रिवेंशन दिवस कब मनाया था? तो 25 जुलाई को मनाया। भारत और किस देश की सेना के बीच इंद्र 2021 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो रूस। रूस इसका राइट आंसर। रूस इसका क्या है? राइट आंसर। आगे दी साथियों, विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियन दिवस, विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियन दिवस 2021 के आखिरी दिन किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? प्रिया मलिक। प्रिया मलिक। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक लॉन्च किसने किया? अशोक लवासा। अशोक लवासा, ध्यान रखना साथियों, ADB के अध्यक्ष हैं। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन इनकी पुस्तक है। आगे देखिए साथियों, किस मंत्रालय नदी को जानो ऐप लॉन्च किया? तो ध्यान रखना, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने नदी को जानो ऐप लॉन्च किया है। टाइफून इन्फा किस देश को प्रभावित किया? तो चाइना ने। टाइफून इन्फा किस देश को प्रभावित किया? चाइना। चाइना इसका राइट आंसर। दोस्तों वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल।